हेलो एवरीवन। और ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं थोड़ी सी इसमें नर्वस हूँ। और हम इसमें पहले बता देती हूँ कि इसमें हम स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 5 के बारे में बात कर रहे हैं। इसका इसमें फुल स्पॉइलर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो विल की बात करते हैं कि विल के पास सुपर पावर कैसे आई। तो जैसे कि डफर ब्रदर्स ने रिकमेंड करा था कि सीजन 5 देखने से पहले सीजन 2 का 4th एपिसोड, 6th एपिसोड, सीजन 4 का 8th और 9th एपिसोड देखने के लिए। तो मैंने अभी 4th एपिसोड देखा सीजन 2 का। तो मुझे पता चला कि जब वो विल को ठंड लग रही होती है तो वो सुरंगों के अंदर कुछ देख रहा होता है। तो उस वक्त तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसको लगा कि वो कुछ यादें देख रहा है वैगना की। लेकिन वो डेमोगोगन की नज़रों से ही देख रहा था कि वहाँ पर उन लोगों को भागते हुए वो ही सीजन 4 में दिखाया कि वो उस सबकी उनकी आंखों से देख रहा है, क्योंकि हाफ हाफ माइंड उसके अंदर है, माइंड माइंड फ्लेयर का। और जैसे अगर हम फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करें तो फर्स्ट एपिसोड में उन लोगों ने सबसे छुपे रहे थे वो लोग। और सबसे पहले बात करते हैं विलर्स की और बायर्स की, जो दोनों साथ में रह रहे हैं एक ही घर में, जो देखने में बहुत मज़ेदार था। और टेड विलर तो परेशान था उन लोगों से, जो कि कभी कुछ करता नहीं है। और हमें हॉली सबसे पहले सीन में देखने को मिली, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और वैकना का शिकार है वो अगला, क्योंकि वो जैसे उसने विल को सबसे पहले गायब करा था उसी तरीके से वो हॉली को गायब कर रहा है। और फिर उसके आगे बात करें तो उसके आगे डस्टिन की एंट्री होती है, जो कि बहुत ज़्यादा सैड होता है, क्योंकि एडी मंगसन की डेथ हो जाती है, वो भी उसकी आंखों के सामने। किसी ने नहीं देखी होती डेथ, सबको लगता है कि वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन उसके सामने वो डेथ होती है, तो इसलिए उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके बारे में सब ऐसे बात करते हैं। और दूसरी तरफ बात करें तो स्टीव, रॉबिन, नैन्सी और जॉनथन, जो कि एफएम रेडियो में काम करते हैं। एफएम रेडियो में जो वो लोग काम करते हैं वो लोग उसी से सब जो मिलिट्री वालों ने ना, सबको तो सीजन 4 में पता चल गया था, क्योंकि वो सबको लगता है कि वो भूकंप आया था और ज़मीन फट गई थी बीच में से। और मिलिट्री बेस ने उस जो गेट था जो एल ने सेकंड सीजन में बंद करा था, फिर थर्ड सीजन में मिलिट्री वालों ने खोल दिया था। अब वो मिलिट्री के बेस के अंदर हो गया, उन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया है उसको। तो वो लोग बार बार अंदर जाते हैं अप्स एंड डाउन की दुनिया के अंदर, और उसी से वो लोग प्लान बनाते हैं, वो लोग कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते। तो रॉबिन उसी से अपने सबको कोड कोड वर्ड में सबको न्यूज़ देती है। और फिर सब वो एफएम रेडियो में पहुंच जाते हैं अपनी प्लानिंग करने के लिए। माइक, विल, डस्टिन, स्टीव, जॉयस और कौन, ये सब कैरेक्टर पहुंच जाते हैं। और मैक्स तो हमारी अभी भी कोमा में है। और जो मैक्स अभी कॉमा में है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो लुकस को बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए बॉयफ्रेंड का, जो कि उसका हमेशा साथ देता है, उसको कभी नहीं छोड़ता, उसके पास हमेशा जाता है, उसके लिए सॉन्ग प्ले करता है, उसका साथ देता है। मुझे तो वो वाला उन दोनों का सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर हम बात करते हैं रेडियो एफ एम की, वहाँ पे स्टेशन पे क्या होता है, वहाँ पे सारे कैरेक्टर होते हैं। वैसे मेरे हिसाब से मेन कैरेक्टर तो 15 आएंगे लोग, अगर मैं काउंट करूँ तो। हाँ, मैं काउंट करती हूँ। माइक, विल, लुकस, डस्टिन, स्टीव, रॉबिन, जॉनथन, नैन्सी, जिम हॉपर, जॉयस, हॉली, और कौन रह गया, हाँ एरिका। और कौन है, एरिका हो गई। और हाँ, जो बंदूक बारूद सब देने आता है, सेकंड सीजन में 3 में देखा होगा आपने। और उसको, और सीजन 4 में जॉयस के साथ जो जिम हॉपर को ढूंढ जाता है, वो हो गया। और कौन रह गया, और याद नहीं आ रही। अरे आजा आजा, हॉली। मेरे हिसाब से हॉली भी अब मेन कैरेक्टर में आ गई है। और ये मैक्स, मैक्स तो मेरी फेवरेट है हमेशा। ये सब मेरे हिसाब से मेन कैरेक्टर 15 के 15। और हम स्टोरी वाइज फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि जिम हॉपर मिलिट्री की ट्रक में चढ़ के अप्स एंड डाउन की दुनिया में जाता है देखने कि वैगना कहाँ है। और उस पर नज़र रख रहे होते हैं माइक और लूकस, कि उसको कोई खतरा ना हो, गार्ड कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, पकड़ा ना जाए वो। उनको उसको वो डायरेक्शन बताते रहते हैं जिम हॉपर को। और एफएम रेडियो में सारे कैरेक्टर रहते हैं, नैन्सी, रॉबिन, जॉयस, विल और एल। और डस्टिन और स्टीव, जस्टिन और जो स्टीव है ना, वो रॉबिन उसके साथ ही रहते हैं। मतलब अपसाइड डाउन की दुनिया में जो ट्रक होता है, उस वाले ट्रक के साथ डस्टिन और स्टीव साथ में चल रहे होते हैं असली दुनिया में।
कनेक्शन जुड़े रहने के लिए। और लेकिन फर्स्ट एपिसोड में दिखाया है कि जो फुटबॉल की टीम होती है वो लोग उसका जो वो होता है, लड़के जो होते हैं वगैरह, वो लोग जस्टिन को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, जो में उस टाइम पे नहीं पहुंच पाता और उसकी जगह जॉनथन को जाना पड़ता है, जो कि आप वहाँ पे देखोगे तो दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है जॉनथन और स्टीव की नैन्सी के लिए, कि दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि तू गलत है, तू गलत है, लेकिन मुझे तो स्टीव ही सही लगता है क्योंकि वो सबका फेवरेट है इसीलिए, और मेरा भी। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो उसी बीच जो डेमोग्रागन्स है वो हॉली के घर पे, हॉली पे हमला कर देता है, और ये बात विल को पता चल जाती है क्योंकि विल माइंड फ्लेयर के दिमाग, आधे दिमाग में घुसा हुआ है, और उनकी उसी की नजर, ये अब ये लोग ना जो वैकना है वो इसकी विल की नज़रों से देखते हैं। जैसे मैंने बताया था सीजन 2 के 4 एपिसोड में दिखाया गया है कि विल को लगता है कि वो कोई याद देख रहा है उसकी, लेकिन मुझे लगता है कि वो उसकी आंखों से ही देख रहा है वो। तो वो बताता है कि नैन्सी को कि वो हॉली को उठा के ले गया है, और हॉली को उठा के ले जाने के बाद नैन्सी और एल एल की बात करते हैं अब। एल को अभी एल को सीजन 4 में जैसे कि दिखाया था वो मिलिट्री वालों से भाग जाती है, और वहाँ पे उसको डॉक्टर पापा जो होता है वो मर जाता है, और अभी सबको लगता है कि वो मिसिंग है, और सबकी नज़रों में अभी भी जिम हॉपर मरा हुआ है। तो इसीलिए जिम हॉपर और एल छुपे रहते हैं। तो एल को नैन्सी ले जाती है अपने साथ अपने घर उसके लिए। तो वहाँ पे जो होते हैं ना, वहाँ पे आपको फाइटिंग देखने में बहुत मजा आएगा, जब उसकी नैन्सी की मम्मी लड़ रही होती है डेमोग्रागन से। वो बहुत ज़्यादा ब्रेव की तरह स्ट्रॉन्ग लड़ती है, मुझे लगा था ना कि वो बचा लेगी अपनी बेटी को, लेकिन उसकी उसको हाँ, वो मारता भी नहीं है, पहली बात तो सबको तो मार देता है वो, लेकिन नैन्सी माइक की मम्मी को वो नहीं मारता, आधा घायल करके और रॉबिन हॉली को उठा के ले जाता है, और जो सा गेट खोलता है वो, वहाँ पे पहुँचने के बाद नैन्सी एल को पीछा करने के लिए बोलती है उसी गेट से। एल भी उसी दुनिया अपसाइड डाउन में चल जाती है जहाँ पे जिम हॉपर होता है, और वहाँ पे फिर वो दोनों मिल जाते हैं। अब अपसाइड डाउन में 2 लोग हैं, जिम हॉपर और एल, और यहाँ पे हॉस्पिटल लेके फिर वहाँ पे उससे पता चल जाता है रेडियो से माइक को भी कि उसके घर पे हमला हुआ है, तो लूकस और माइक भाग के आते हैं घर उसके। फिर वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब वो लोग हॉस्पिटल में, उनका सीन हॉस्पिटल में चल रहा है। अब इधर की बात करते हैं, अब सिर्फ एफएम रेडियो पे 3 लोग बचे हैं, जॉयस, विल और रॉबिन। तो रॉबिन रॉबिन बोलती है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जॉयस थोड़ी सी अजीब सा बिहेव करती है, जो वो चाहती है कि विल को बचा के रखे वो उससे बोलता भी है कि मैं भी जिस टाइम पे गायब हुआ था तो उन लोगों ने मेरी बहुत मदद कर दी, लेकिन जॉयस को मना कर देती है जाने से, और रॉबिन उसको बहाने से भगा के ले जाती है, और वहीं पर उनकी दोस्त हो जाती है, जहाँ पे विल को पता चलता है कि रॉबिन लेस्बियन है। उसको भगा के ले जाती है वहाँ पे। फिर वहाँ जाके जब स्कूल में जाते हैं तब जाके विल को पता चलता है कि वो उन लोगों की आंखों से देख सकता है। अब बात करते हैं हॉस्पिटल के सीन की, जहाँ पे नैन्सी और माइक अपनी मम्मी से मिलने जाते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि जो हॉली है ना, हॉली को दिखाया है कि वो किसी से बात करती है, और टीचर कंप्लेन भी करती है उसकी, लेकिन किसी को दिखता नहीं है जब हॉली किसी से बात कर रही होती है। और उसकी मम्मी से बात करने में पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वैकना हेनरी है, जो हॉली से बात करता है और हॉली को बहलाता फुसलाता है कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहाँ पे मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, और उसको ले जाता है। और वैसे भी जहाँ पे वो होली को लेके जाता है, होली उसके दिमाग में होती है वैकना के, और वो वैसे ही अपसाइड डाउन की दुनिया में होती है जैसे, और दूसरे टीनेजर्स को सीजन 4 में मारता है वो एक जो पेड़ में सजा के नहीं रखता इंसानों को, वैसे होली को भी दिखाता है वहाँ पे, लेकिन वो तो माइंड में होती है उसकी, कोमा में समझ लो, जैसे वो है मैक्स। तो वहाँ पे उनका सीन होता है। फिर ये लोग सब इकट्ठे होते हैं, सब एक जगह जाते हैं। फिर माइक एक प्लान बनाता है, क्योंकि अब जैसे कि आपने एरिका का सीन देखा होगा, तो एरिका की एक दोस्त भी दिखाई इसमें, टीना। अब वो टीना के भाई पे हमला करने वाला होता है, तो ये लोग सारे टीना के घर जाते हैं। ये वाला सीन आपको देखने में बहुत मजा आएगा, जब एरिका अपनी दोस्त से रोकर बात कर रही होती है, और एक केक टाइप का कुछ खिलाती है उसको जिससे वो नशे में हो जाए, और उसकी आंखों से वो ना देख पाए, उस बच्चे को ना ले जा पाए, क्योंकि विल की मदद से वो लोग बच्चों को ढूंढते हैं उनके माइंड में जाके। तो उस बच्चे की आंखें बंद करने की कोशिश करते हैं वो लोग, केक में नशे खिलाते हैं, नशे में नशे डाल के खिलाने की कोशिश करते हैं। और जब वो नशा जो होता है ना, नशे की दवाइयाँ, वो विल और नैन्स वो ले जाते हैं रॉबिन। तो वहीं पर उन दोनों की आपको एक नया ड्यू देखने को मिलेगा, रॉबिन और विल का, जो कि आपको स्टीव और उसी की तरह देखने को मिलेगा, स्टीव और डस्टिन की तरह। और शायद इसी आप जब आगे देखोगे ना, तो रॉबिन को शायद पता चल जाता है कि विल को माइक पसंद है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो दोनों साथ में हो, क्योंकि मुझे माइक और एल ही अच्छे लगते हैं। और एक सीन इंस्टाग्राम पे रिलीज भी हुआ था
जहाँ पे वो दोनों किस कर रहे होते हैं, जो कि मुझे देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं बोल ऐसे नहीं हूँ, लेकिन मुझे उन दोनों का अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे उसके साथ एली अच्छी लगती है माइक के साथ। और माइक का थोड़ा सा दिखाया भी नहीं है, बिली उसको घूरता है अजीब तरीके से, लेकिन माइक उसको कभी नहीं देखता, उसको अच्छा दोस्ती मानता है वो। आप बात करते हैं उसकी। तो स्टीव, डस्टिन, रॉबिन, ये सब मिलके मतलब माइक का प्लान होता है, सब प्लान बनाते हैं। फिर टीना के घर जाते हैं, एरिका के दोस्त के घर, एरिका की मदद लेके वो लोग। एरिका की, मेरी सांस फूल रही है। हाँ, एरिका की मदद लेके उसके घर जाते हैं। स्टीव, नहीं, हाँ, स्टीव, डस्टिन, नाम याद रखना बहुत मुश्किल है सीन के हिसाब से, मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से देखा था, क्योंकि मुझे आपको बताना भी तो है। हाँ हाँ, अब बात करते हैं। ठीक है। हाँ, कौन कौन था वहाँ पे? हाँ, नैन्सी गई थी। नैन्सी, स्टीव, जॉनथन, डस्टिन, माइक और लूकस और एरिका, वो लोग वहाँ जाते हैं। और फिर प्लानिंग करते हैं, और उन लोगों को उठा के भेज देते हैं जहाँ पे उनका एफएम रेडियो स्टेशन होता है, वहाँ पे उसके क्लासमेट को भेज देते हैं, हॉली के, और उसकी बहन को, और बाकी सबको वहीं छोड़ देते हैं। वहाँ पे होते हैं रॉबिन, विल और जॉयस। तो वहाँ पे जब वो होते हैं, तो वहाँ पे ऐसे सीन दिखाते हैं ना, कि डेमोगोगन जब आता है वहाँ पे उस बच्चे को लेने के लिए, तो वो लोग उससे फाइट करते हैं सारे मिलकर, लूकस और माइक वगैरह, और उसको जाल में फंसा भी लेते हैं। लेकिन वो जो बच्चा होता है, वो आपने देखा होगा, मोटा सा बच्चा होता है, वो जाग जाता है नशे से, और उसकी आंखों से डेमोगोगन देख लेते हैं, और उसी जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह पहुंच जाता है, तो विल की पावर भी बढ़ जाती है देखने की, क्योंकि डेमोगोगन्स के बिल्कुल पास आ जाते हैं। तो इसमें थ्योरी दिखाई है, जितना डेमोगोगन्स विल के पास होंगे, उतनी ज़्यादा उसकी देखने की पावर बढ़ जाएगी विल की। तो वो देख सकता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, तो उसको पता चल जाता है। और इसी बीच जैसे ही वो उस बच्चे को लेने आता है डेमोगोगन, उसी बीच कार में डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जॉनथन बैठे होते हैं, वो उसको ठोक देता है। और फिर डेमोगोगन जिस गेट से भागने की कोशिश करता है, वॉल्यूम 1 में भी देखा होगा आपने, जब स्टीव गाड़ी चला रहा होता है, और उसी गाड़ी से वो अप्स एंड डाउन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब अप्स एंड डाउन की दुनिया में जिम हॉपर, एल, और डस्टिन, कौन कौन है? डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जॉनथन। हाँ, और एक बात और, जो मिलिट्री बेस वाले लोग हैं मिलिट्री के, उन लोगों ने अब अपसाइड डाउन की दुनिया में भी अपना एक ऑफिस बना लिया है, जहाँ पे ये लोग सब चीज़ करते हैं, उल्टी सीधी चीज़। और आपको लास्ट में एक स्पॉइलर देखने को मिलेगा कि काली अभी जिंदा है, और एल को लगता है ना कि एक गेट के अंदर उसने वैकना को छुपा के रखा है, लेकिन जब लास्ट में दिखाते हैं तो वो वैकना नहीं, एल होती, वो होती है काली, एल की दो बहन, जो सीजन 2 में दिखाते हैं। ये एक स्पॉइलर था। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिखाते हैं। हाँ, फिर ना सबको जब वो क्या होता है, क्या होता है, एक मिनट, जब ये चारों भी अंदर पहुंच जाते हैं, तो उसके आगे फिर ये लोग दोबारा से प्लानिंग करते हैं, एरिका एरिका को लेके, एरिका, लूकस, माइक, विल, रॉबिन, जॉयस और वो उसका दोस्त जिम हॉपर का जर्नलिस्ट। फिर जाके ये लोग सुरंग के अंदर से जितने भी हॉली के क्लासमेट होते हैं ना, सबको उन लोगों को पता चल जाता है कि या तो उन लोग उसको एल ने किडनैप करा है, उनकी मदद कर रही है कि नहीं, ये सब मतलब मिलिट्री वाले पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन सब बच्चों को उठा के मिलिट्री बेस में बंद कर देते हैं, और उनके साथ ही क्लासमेट मिला होता है, वो मोटा, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख लेता है डेमोगोगन को, तो उनके साथ मिल जाता है वो। तो माइक लूकस माइक और लूकस सुरंग के रास्ते से माइक लूकस ये सब, माइक, लूकस, विल, जॉयस और रॉबिन, उस रॉबिन नहीं जाती, रॉबिन उसके साथ रहती है, जो उनके पास गन वगैरह पहुंचाता है। आप सीजन 4-5 में देखोगे तो आप तो वो सब सुरंग के रास्तों से अंदर जाते हैं, और उस बच्चे को पहले समझा देते हैं कि टॉयलेट के नीचे हम एक वो करेंगे गड्ढा, तो तुम्हें जितने भी बच्चे को हेनरी के बारे में पता है, उसको समझा के भेजते हैं कि तुम्हें उनसे बात करनी है प्यार से, और सबसे पूछना है कि तुम्हें हेनरी के बारे में पता है। जितने भी बच्चे हाँ बोलेंगे, सबको तुम्हें एक एक करके वॉशरूम भेजना है, और हम उन बच्चों को उठा के ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पे वो लोग पता ना लगा पाए कि वो बच्चे कहाँ हैं, ड्राइवर उसको ना पकड़ पाए। लेकिन उसके बीच गड़बड़ हो जाती है, और जब वो लोग गड्ढा कर रहे होते हैं, लूकस और माइक, तो एक पाइप टूट जाता है, पूरे में पानी जाता है, और मिलिट्री वालों को पता चल जाता है। कुछ बच्चे नहीं, कुछ भी नहीं, कोई से भी नहीं निकल पाते। कुछ बच्चों को रॉबिन और वो जर्नलिस्ट लेके भागने की कोशिश करते हैं ट्रक के पीछे, तो वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। दो बच्चे लूकस के पास होते हैं, वो अंदर ही फंस जाता है लूकस, तो लूकस के ऊपर एक हमला भी करता है वो पंजे से,
और उन तीनों को पकड़ लेते हैं, माइक, विल और जॉयस को मिलिट्री वाले पकड़ के ले जाते हैं। उस बच्चे वो छोटे बच्चे को ही पकड़ लेते हैं, मोटू को। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत अजीब सा नाम है, वैसे हार्ड नहीं है लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर यहीं पे मेन स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे ये 6 लोग तो अपसाइड डाउन की दुनिया में है, 3 लोग मिलिट्री वालों के पास हैं, ब्लूकस अंदर फंसा हुआ है। और अब और कहाँ गया रॉबिन और वो जर्नलिस्ट साथ में। आप बात करते हैं मेन पार्ट की, जो मेरा फेवरेट है, मैक्स और हॉली की। जैसे कि जब हॉली वैगनर के माइंड में होती है ना, तो वो डराता नहीं है हॉली को कि मैं ये हूँ वो बहुत प्यार से रखता है, उसको खाने की चीज़ दिलाता है, ड्रेस देता है। और जब वो उन लोगों का शिकार कर निकल जाता है, तो हॉली को बोल के जाता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम जंगल में नहीं जाओगे। उसमें एक जंगल भी दिखाया जो उसमें सीजन 4 में, मतलब वैगनर का जो घर नहीं है हेनरी का, सीजन 4 में सब जहाँ पे विल वो मैक्स हो जाती है, हवा में लटक जाती है। ये वाला सीन नहीं, दूसरा वाला, ये तो फर्स्ट सीन है जहाँ पे उसके पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, वहाँ वो वाला घर हेनरी का। तो उसी घर में हॉली रहती है और मैक्स जंगल के उस पार रहती है, इसीलिए वो मना करके जाता है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ मत जाना। लेकिन मैक्स अपने दिमाग लगा के उसके एक लेटर भेजती है कि मैं हेनरी हूँ और जंगल के उस पार आ जाओ। हॉली बहुत सोचती है कि उसने मना करता है, लेकिन फिर भी हॉली वहाँ चली जाती है और वहाँ पे उसको मैक्स मिलती है। और मैक्स उसको स्टोरी सुनाती है सारी कि मैं इसके अंदर कैसे आई हूँ। मैंने मैक्स अब यहाँ पे मैक्स की स्टोरी, मैं पहले सीजन 4 की स्टोरी सुना दी मैंने, अब सीजन नहीं सीजन सीजन बोल रही हूँ, एपिसोड 4 की स्टोरी सुना दी थी मैंने पहले, जहाँ पे बच्चे वगैरह का सीन था। अब मैं सीजन 3 की स्टोरी सुना रही हूँ मैक्स की, जहाँ पे मैक्स की स्टोरी थोड़ी अलग से दिखाई है। मैक्स भी कोमा में है और ये हॉली भी कोमा में है। दोनों फिर हॉली उससे मिलती है मैक्स से, बहुत मुश्किल से उसको मना के वो उस गुफा के अंदर लेके जाती है। उसको बताती है कि मैंने बहुत भागने की कोशिश करी थी उसके माइंड से। फिर वो मैक्स हॉली को बताती है कि मैंने बहुत भागने की कोशिश करी थी हेनरी के दिमाग से, लेकिन मैं नहीं भाग पाई। वो एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी में, दूसरी मेमोरी से तीसरी मेमोरी में भागती रही। अब मेन पॉइंट की बात करते हैं। ये वाला पोस्टर दिख रहा होगा जिसमें मैक्स हेनरी के कॉलेज के दिनों में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे बहुत मेन सीन दिखाया है जिसमें एक लड़की दिखाई है जो कि ये पर्ची बांट रही होती है, जिसका नाम होता है जॉयस, विल की मम्मी का नाम। और जो पर्ची लेता है उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है हैरिंगटन। हैरिंगटन जिसका सरनेम में जाहिर सी बात है वो उसका पापा होगा फिर। और उस स्लिप पे आपको देखने को मिलेगा 6 नवंबर 1959, 6 नवंबर जिस दिन विल गायब हुआ था। ये 59 की स्टोरी है और विल गायब हुआ था 83 में, तो मतलब 24 साल बाद की स्टोरी है ये। तो 6 नवंबर को पक्का कुछ हुआ होगा, इसलिए विल उस दिन गायब होता है। जॉयस उसकी टीम में ही होती होगी, हेनरी का भी नाम लिखा हुआ है इसमें, माइक नैन्सी के मम्मी पापा का नाम भी लिखा हुआ है, जिम हॉपर का भी नाम लिखा हुआ है। मुझे लगता है इन 4-5 स्टोरी मिली हुई है, इसीलिए वैकना भी विल को ही गायब करता है। आ, म- मुझे लगता है ना इन लोगों की, मतलब टीनेजर्स में जो कॉलेज के दिनों में पक्का कुछ हुआ होगा इन लोगों के बीच, कुछ दिखाएंगे ऐसी स्टोरी जो कि वो तो आगे 4 एपिसोड और रिलीज होने रह गए हैं, हाँ उसमें पता चल जाएगा। ये मुझे मेन पॉइंट लगता है बताने वाला, सोचने वाला कि ऐसा मतलब मैक्स ने क्यों क्यों दिखाया कि एक पर्ची पे इन मम्मी पापा के नाम लिखे हुए हैं सबके, जो हमारे मेन कैरेक्टर बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। ये वाला मुझे पार्ट बहुत मज़ा आया था देखने में, सोचने में मजबूर करा इसने मुझे कि इनको क्यों दिखाया। और हॉली उसकी बात मानने पे बात मानती भी है, और फिर मैं उसको बोलती है कि तुम वापस जाओगी उस जगह, और हेनरी को बिल्कुल पता ना लगे कि तुम मेरे से मिली हो। तो हॉली उसको बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो डर जाती है बच्ची। और अब हम बात करें लास्ट पार्ट की, तो इन लोगों की ट्रक पे, जहाँ पे रॉबिन और वो जर्नलिस्ट जा रहा होता है, उस पर ड्रामोगोगन हमला करता है। सुरंग के अंदर एक ड्रामोगोगन लूकस के अंदर हमला करता है, और ट्रक के अंदर सब बच्चों को ले जाते हैं ड्रामोगोगन अप्स एंड डाउन के गेट खोल के। और जैसे ही सब बेहोश हो जाते हैं, वैकना की एंट्री होती है। वैकना उससे लूकस कह रही हूँ, विल से आके बोलता है, विलियम अब तुम मेरी मदद करोगे एक आखिरी बार, और वो वहीं बेहोश हो जाता है। और जैसे ही डेमोगोगन्स दोबारा आते हैं, फिर वो माइक, रॉबिन और लूकस पे हमला करते हैं, और वहीं हमारा विल द वाइस जाग जाता है और हमारे माइक को कुछ नहीं होने देता, और ऐसे ऐसे और ऐसे करता है। और याली वो हीरो बन गया है, मुझे लगता है वो मेन कैरेक्टर है।
अब मेन कैरेक्टर कोई नहीं बचा विल के अलावा। ये था आज की स्टोरी। ये व्लॉग आपको देखने में कैसा लगा? अच्छा लगा तो मैं दूसरे व्लॉग और बनाऊंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय। हाँ, बाय करने से पहले तो एक बात और बता के चले गए। अब हम इसके स्ट्रेंजर थिंग्स के और दूसरी वीडियो आप वीडियो कह रही हूँ, दूसरे एपिसोड्स के बारे में बात करें, वो कब रिलीज़ होंगे। तो 3 एपिसोड जो अगले हमारे 5th 6th और 7th, वो ऐसे तो वर्ल्ड वाइड टाइमिंग के हिसाब से बात करें तो ये होंगे 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन। और अगर हम इंडिया और ये सब एशिया की बात करें तो ये होगा हमारे यहाँ 26 दिसंबर को, एक दिन बाद, जैसे कि इस बार 27 को हुआ था। और लास्ट और फाइनल एपिसोड के बारे में बात करें जो कि धांसू होने वाला है। जैसे कि जिम हॉपर ने बताया था कि एक इंटरव्यू में कि 20 मिनट के रीडिंग, या वो लोग रीडिंग कर रहे थे तब जाके वो लोग रोए थे। तो वो सीन कितना ही भयंकर होने वाला है सबको पता चल ही जाएगा। तो वो लास्ट एपिसोड ऐसे तो 31 दिसंबर को रिलीज़ होगा और हमारे इंडिया में 1 जनवरी को न्यू ईयर को रिलीज़ होगा। आप कितने एक्साइटेड हैं देखने के लिए ज़रूर बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।